अच्छा भाई बातें बंद कर दो। हम क्या करने जा रहे थे, अब आउटलाइनर्स को डिटेक्ट करने जा रहे थे, ठीक है। तो आउटलाइनर्स को हम खुद तो देख के बता नहीं सकते कि हमारे डाटा के अंदर कौन सा आउटलाइनर है, खुद नहीं देख के बता सकते। हम आउटलाइनर्स को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज कर रहे थे, बॉक्स प्लॉट का। किसका यूज कर रहे थे, बॉक्स प्लॉट का, ठीक है। तो हमारे पास एसएनएस मैंने इंपोर्ट किया एंड बोल दिया कि भाई डाटा डॉट एज के अंदर से क्या बना दो, एज का बॉक्स प्लॉट बना दो, ठीक है। बॉक्स प्लॉट आ गया। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें शो हो रही हैं। एक हमारे पास मिनिमम लाइन शो हो रही है। ये जो लाइन है मेरे पास स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, मिनिमम लाइन है। एंड ये कौन सी है, मैक्सिमम लाइन है, ठीक है। एंड ये जो बीच में लाइन है, ये कौन सी लाइन है मेरे पास, इसको मैं डिलीट कर दूं, यहां पे आ गया। अब ये जो लाइन है मेरे पास, ये कौन सी है, मिनिमम लाइन है। उसके बाद फिर ये जो लाइन है, ये कौन सी है मेरे पास, मैक्सिमम। ये कौन सी लाइन है मेरे पास, बताओ भाई, ये कितना है, 25%। ये मेरे पास क्या था, लोअर क्वार्टाइल था। ये क्या है मेरे पास, लोअर क्वार्टाइल। यहां पे ये है हमारे पास लोअर क्वार्टाइल, लेकिन हम इसे क्या भी बोलते हैं, 25 परसेंटाइल। क्या बोलते हैं, 25 परसेंटाइल, ठीक है। 25 परसेंटाइल मतलब कि हमारा जो पूरा डाटा है उसका 25% डाटा कहां पे है, यहां पे है। कहां पे, इस लाइन के अंदर है। कहां पे, इस लाइन के अंदर है, ठीक है। एंड ये जो बीच वाली लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपने डाटा का मीडियन बोलते हैं। अपने डाटा का क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। एंड हमारे पास जो लास्ट लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपने डाटा का 75 परसेंटाइल। क्या बोलते हैं, 75 परसेंटाइल। की हमारी डाटा का 75 परसेंटाइल डाटा कहां पे है, 75% डाटा कहां पे है, यहां पर है, ठीक है। अब इसके आगे 75 वाली लाइन के आगे जो भी डाटा है, वो कितना डाटा है हमारे पास, 25% डाटा। मतलब 75 से गो ऑन 100 तक जो भी डाटा है वो हमारे पास किस लाइन के ऊपर आ रहा है, कौन सी लाइन के ऊपर आ रहा है, क्या बोलते हैं हम इसको, विस्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विस्कर बोलते हैं, ठीक है। इस लाइन को हम विस्कर बोलते हैं। और मिनिमम लाइन के बाद जो लाइन होती है हमारे पास, हम उसको भी क्या बोलते हैं, विस्कर बोलते हैं, ठीक है भाई। मतलब 0 से लेके 25 परसेंटाइल तक कितना जो डाटा होगा हमारा, हम उसे क्या बोलेंगे, विस्कर। एंड 75 से लेके 100 तक जो डाटा होगा, हम उसे क्या बोलेंगे, विस्कर, ठीक है। ये हमारे पास मीडियन लाइन हो गई। अब ये जो मैक्सिमम लाइन है, इससे आगे जो भी डाटा होगा, हम उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आउट लाइनर। क्या बोलेंगे उसे, आउटलाइनर, ठीक है। एंड यहां पे मिनिमम लाइन के बाद जो भी डाटा होगा हमारे पास, हम उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आउटलाइनर, ठीक है, आउटलाइनर। याद है तुम लोगों को यार सब, ठीक है, यही चीज है। और ये जो डाटा है हमारे पास, पूरा का पूरा डाटा है, ये जो पूरा का पूरी लाइन है, हम इसे क्या बोलते हैं भाई, इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या बोलते हैं हम इसे, इंटर क्वार्टाइल रेंज। मतलब कि 25% से लेके 75% तक पूरा का पूरा जो डाटा है, हम उसे क्या बोल रहे हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। या फिर हम इसे क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, IQR। क्या बोलते हैं, IQR, ठीक है। बात समझ आ गई, यहां तक बात समझ आई, ठीक है। अब भाई मुझे आउटलाइनर डिटेक्ट करने हैं। क्या करने हैं, आउटलाइनर डिटेक्ट करने हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं बॉक्स प्लॉट बना के आउटलाइनर तो डिटेक्ट कर लेता हूं। अभी मेरे पास डाटा क्या है, कम है, तो आराम से मुझे पता चल जाता कि हाँ भाई, अगर यहाँ पे और डाटा होता 2 लाख तक होता जी, बता रहा हूं ना यार,
देखो जब हम बॉक्स प्लॉट बनाते हैं तो वहां पे हमारे पास कभी कभी डाटा क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है? डाटा थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे एजेस है, किसी बंदे की एज हो 110, 110, ठीक है। अब यहाँ पे 110 एज है, तो ये कहां पे आ रही होगी? मैक्सिमम के बाहर आ रही होगी। एंड यहां पे उसका एक क्या बना होगा? पॉइंट बना होगा। क्या होगा? पॉइंट बना होगा। बॉक्स प्लॉट में पॉइंट बना होता है। जैसे ये मेरे पास पॉइंट बना हुआ है, 2 लाख पे क्या आ रहा है? पॉइंट आ रहा है। किसी बंदे की सैलरी कितनी है? 2 लाख है, तो उसका मेरे पास एक इस तरह का पॉइंट बना हुआ आ रहा है। और किसी बंदे की सैलरी कितनी है? 45,000 है, तो उसका यहां पे मेरे पास मिनिमम से पहले क्या आ रहा है? एक पॉइंट आ रहा है। ठीक है भाई। अब ये देखो कि भाई हमें पता तो चल गया कि आउटलाइनर होते कहां पर है? मैक्सिमम लाइन के बाहर होते हैं। कहां पे होते हैं? मैक्सिमम लाइन के बाहर होते हैं। एंड मिनिमम लाइन से पहले क्या होते हैं हमारे पास? आउटलाइनर्स होते हैं। अभी तो हमारे पास कम डाटा है, तो आउटलाइनर्स क्या है? कम है। अगर मेरे पास डाटा ज्यादा होगा, जैसे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे या फिर 10,000 ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, तब हमारे पास आउटलाइनर्स भी क्या होंगे? थोड़े ज्यादा होंगे। आउटलाइनर्स भी थोड़े से ज्यादा होंगे, तो तब हमारे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। तब हम जैसे यहाँ पे अंदाजा लगा के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो पॉइंट है ये कहां पे आ रहा है? 2 लाख पे आ रहा है, तो जो जिस बंदे की 2 लाख सैलरी होगी वो क्या है? हमारे पास आउटलाइनर है। अब यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स आ रहे हो, क्या आ रहे हो? मल्टीपल पॉइंट्स इस तरह, यहाँ पे इस तरह पे मल्टीपल पॉइंट्स आ रहे हो, जब हमारे पास डाटा ज्यादा होगा तो आउटलाइनर भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। कुछ भी बन गया, बस बात को समझो और कुछ नहीं, सही है। तो आउटलाइनर्स भी हमारे पास ज्यादा होंगे, तब हमें अंदाजा लगाना मुश्किल होगा हमारे लिए, है ना। तो तब हम क्या करेंगे? हमारे पास बॉक्स प्लॉट जैसे आउटलाइनर्स को डिटेक्ट करता है, आउटलाइनर्स को लाइन से बाहर फेंक देता है, मिनिमम मैक्सिमम लाइन या मिनिमम लाइन से बाहर फेंक देता है। तो इसका परसेंटाइल का फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है इनका? आउटलाइनर डिटेक्ट करने का फॉर्मूला है बॉक्स प्लॉट का। तो हम उस फॉर्मूला की मदद से क्या कर सकते हैं? आउटलाइनर्स को जैसे ये देखो क्या फॉर्मूला है हमारे पास कि भाई हमारे पास जो मिनिमम लाइन है उसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? Q1, मतलब कि हमारा जो 25 परसेंटाइल है वो हमारा क्या होता है? Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय इंटरक्वार्टाइल रेंज। ठीक है, सुनोगे हो क्या एकदम से? क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा क्या? आ रहे तो बोल क्यों नहीं रहे? क्या चीज? ये चीज सेकंड नींद आ रही है जी? क्या इंटर क्वार्टाइल बताता हूँ, वही बताता हूँ भाई। कॉपी क्यों नहीं हुई? ये कॉपी नहीं हो रही क्या? कॉपी इमेज कहां पे आ रही है? आ तो नहीं रही कहीं पे? अच्छा यहीं पे देख लो। हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास मिनिमम लाइन से बाहर जो होते हैं वो क्या है हमारे पास? आउटलाइनर्स हैं। ठीक है, तो मैं ये काम कर सकता हूं कि मिनिमम रेंज एंड मैक्सिमम रेंज को क्या कर सकता हूं? कैलकुलेट कर सकता हूं। एंड कैलकुलेट करने के बाद मैं ये कर सकता हूं कि भाई हमारा जो डाटा है वो अगर मिनिमम रेंज से छोटा हुआ एंड मैक्सिमम रेंज से क्या हुआ? बड़ा हुआ, तो मैं उनको क्या बोल सकता हूं? आउटलाइनर बोल सकता हूं। ठीक है, तो मिनिमम रेंज को कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? Q1 मल्टीप्लाई Q1
25 परसेंटाइल Q1 हमारा क्या है 25 परसेंटाइल, Q2 हमारा क्या है मीडियन, Q3 क्या है हमारा थर्ड, Q3 क्या है हमारा 75 परसेंटाइल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं मिनिमम रेंज को कैलकुलेट करने के लिए Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्या इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो भाई Q1 से लेके Q3 तक, Q1 से लेके Q3 तक क्या होगा हमारे पास IQR होगा, क्या होगा IQR होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं Q1 प्लस Q3, Q1 प्लस Q3 करूंगा तो मेरे पास IQR आ जाएगा। ठीक है, मतलब Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR, तो ये मेरे पास मिनिमम रेंज आ जाएगी। एंड मैक्सिमम रेंज के लिए Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR। ठीक है, इस तरह मेरे पास मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब यही काम हम कोड के साथ कर लेते हैं। हमारे पास नंपाई के अंदर परसेंटाइल कैलकुलेट करने का क्या होता है फंक्शन होता है। ठीक है, ठीक है भाइयों, नंपाई के अंदर हमारे पास परसेंटाइल कैलकुलेट करने का क्या होता है फंक्शन होता है। सही है, तो मैं क्या करता हूं मैंने एक फंक्शन बना लिया, किसका कोड फिर से कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेता हूं pandas इंपोर्ट numpy as np, numpy को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसे क्या करता हूं मैं एक फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन डिटेक्ट आउटलाइनर। ठीक है, अब आउटलाइनर को डिटेक्ट करने के लिए हम आउटलाइनर किस चीज से डिटेक्ट कर रहे थे, अपने डाटा से कर रहे थे। तो यहां पे मेरे पास डाटा आ जाएगा। एंड जैसे मैंने बोला कि numpy के अंदर क्या होता है हमारे पास फंक्शन होता है परसेंटाइल कैलकुलेट करने का। कैसे मैं करता हूं कि np डॉट परसेंटाइल, किस चीज का परसेंटाइल निकाल के ले आओ भाई, तुम ले आओ डाटा डॉट एज के कॉलम का परसेंटाइल कितना लेके आओ भाई 25 परसेंटाइल लेके आओ। क्या लेके आओ 25 परसेंटाइल, जितना परसेंटाइल निकालना होगा मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा। सही है, तो क्या बता रहा है 27 से नीचे जो भी एजेस होंगी वो क्या होंगी हमारे पास, 27 से नीचे जो भी एजेस होंगी वो क्या होंगी मेरे पास आउटलाइनर नहीं होंगी भाई, वो विस्कर होंगे। Q1 है ये क्या है हमारे पास Q1 है हमारे पास। ये देखो, ये देखो Q1 क्या आ रहा था हमारे पास 25 परसेंटाइल ना, मैंने मिनिमम रेंज थोड़ी निकाली है, मैंने भी बस क्या निकाला है Q1 निकाला है। तो Q1 से लेके मिनिमम रेंज तक जो भी हमारे पास डाटा होगा वो किसमें आएगा विस्कर्स में आएगा ना, है ना। तो हमारे पास 27 से नीचे जो भी डाटा होगा वो किसमें आएगा विस्कर्स में आएगा। इसी तरह अगर मुझे 75% कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे 75 लिख दूंगा एंड इसको हटा दूं, तो ये 45 से ऊपर जो भी एजेस होंगी वो मेरे पास किसमें आएंगी 75 से लेके 100 तक के विस्कर के अंदर आएंगे। ठीक है भाई, मैं क्या करता हूं इसी को कॉपी कर लेता हूं, कॉपी किया, मेरे पास क्या है ये Q1 इक्वल टू दिस 25। अब इसको क्या कॉपी करूं, Q1 आ गया, Q2 आ गया मेरे पास 75%। अब यहां पे क्या करता हूं, अच्छा हाँ सॉरी, Q3 IQR इक्वल टू क्या Q1 माइनस Q3 IQR आ गया मेरे पास। अब क्या करता हूं मैं भाई, क्या हाँ यही है Q3 माइनस Q1 ही है। ठीक है, ये रहा ना यार कोड, पहले किया हुआ ना, माइनस ही है, चेक कर लेते हैं ना यार। Q1 Q2 निकालते हैं, इसको कॉपी करता हूं, डाटा डॉट एच 75 आ गया मेरे पास, ये दोनों आ गए। अब इनका मैं IQR निकालने के लिए क्या था मेरे पास Q1 माइनस Q3,
तो -17 आ रहा है, सही है। अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 72 कहाँ गया हमारे पास, परसेंटाइल के अंदर हमारे पास कौन क्या आ रहे थे, 25% डाटा एंड कितना आ रहा था, 25% डाटा, उनके नंबर्स आ रहे थे। हमने Q1 से Q3 को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, बीच में IQR आ गया, ठीक है। हाँ ना, इसमें हाँ Q3 माइनस Q1 कर दूं, पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। प्लस माइनस होता है इसमें, प्लस माइनस को तो पता ही होगा ना, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एज की जगह कॉलम, एंड यहाँ पे भी कॉलम, क्या क्या चीज, जी जी माइनस ही होगा, ठीक है। एंड देन हमारे पास हमें क्या कैलकुलेट करना था देन, अब क्या मिनिमम रेंज एंड हमें क्या कैलकुलेट करनी थी, मैक्सिमम रेंज। तो क्या था हमारे पास भाई बताओ, यहीं से देख लो यार, लोअर बाउंड्री एंड अपर बाउंड्री, ठीक है। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR, IQR हमारे पास पड़ा हुआ है, Q1 भी पड़ा हुआ है, माइनस किया 1.5 से, मल्टीप्लाई किया हमने IQR से, लोअर बाउंड्री आ गई हमारे पास। उसके बाद फिर अपर बाउंड्री के लिए क्या किया, Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR, तो हमारे पास अपर बाउंड्री भी आ गई। अब पूछो क्या, IQR निकालने के लिए, नहीं नहीं क्या हो गया, आंसर माइनस में आ रहा है, कोई मस्त वाली बात थोड़ी है, क्या हो गया, हाँ ना, लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री कैलकुलेट करने के लिए लोअर बाउंड्री आ गई यहाँ पे हमारे पास, क्या आ गई साथ, अपर बाउंड्री, इनको मैंने रिटर्न करा दिया। अब क्या करता मैं, अब मैंने क्या किया, सिंपल इसको डाटा दिया, डिटेक्ट करो, डिटेक्ट आउटलाइनर को मैंने क्या दिया, सैलरी वाला कॉलम दिया, इसने क्या दे दिया मुझे, टपल के अंदर आंसर दे दिया। क्या आंसर दिया इसने भाई, कि भाई जिस बंदे की 1,20,000 से सैलरी कम हुई वो क्या है हमारे पास, अपर बाउंड्री से क्या है, वो हमारे से अपर बाउंड्री से बड़ा है, ठीक है। एंड 89,000 से जिसकी कम हुई वो क्या है, लोअर बाउंड्री से छोटा है। मतलब आउटलाइनर्स हम डिटेक्ट कर सकते हैं आराम से कौन से, ठीक है। तो मैं अपर एंड लोअर कर देता हूं, एंड देन क्या किया मैंने यहाँ पे फिल्टर चला दिया, क्या हुआ, हाँ हाँ सॉरी टू से, इसको हटा देता हूं अभी के लिए, एंड इसको रख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फिल्टर होकर डाटा आया है ये किसका है हमारे पास, इसके अंदर एक भी आउटलाइनर नहीं, आउटलाइनर है यार इसमें, क्यों है इसमें, यूपी एलबी, तो ये जो हमारे पास डाटा है ये किसका है, आउटलाइनर्स का। ये किसका है हमारे पास, आउटलाइनर्स वाले बंदों का सबका, ठीक है भाई, बात समझ आई, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, क्या ये वाली, ये असाइनमेंट किया था, क्यों नहीं किया, अरे यार एक तो क्लासेस का बड़ा मसला, हमने डाटा को फिल्टर कर लिया, कैसे फिल्टर कर लिया, हमने बोला कि भाई तुम क्या करो, डाटा डॉट सैलरी के अंदर जाओ, एंड डाटा डॉट सैलरी के अंदर जाने के बाद तुम वो बंदे ले आओ जो क्या हो, एलबी से छोटे हो, लोअर बाउंड्री से छोटे हो, ठीक है। तो उसने क्या दिया हमें, लोअर बाउंड्री से छोटे वाले बंदे दे दिए,
कि भाई 1 वाला बंदा जो है वो क्या है, लोअर बाउंड्री से छोटा है, 4 वाला बंदा भी छोटा है, 9 वाला भी बंदा भी छोटा है, ठीक है। एंड फिर मैंने क्या किया, मैंने और का ऑपरेटर लगाया, और का ऑपरेटर लगाया। अब मुझे क्या करना था, मैक्सिमम लाइन से बड़े जो बंदे थे उनको कैलकुलेट करना था। तो डेटा डॉट सैलरी ग्रेटर देन अपर बाउंड्री। तो अब क्या आ रहा है मेरे पास, अब आ रहा है कि भाई पहला बंदा जो है वो भी आउटलाइनर है, दूसरा जो है वो भी आउटलाइनर है, चौथा बंदा भी आउटलाइनर है, नौवां बंदा भी आउटलाइनर है, एंड 11वां बंदा भी आउटलाइनर है, ठीक है। अब मैंने क्या करता हूं, लिस्ट बना के डाटा के अंदर से बाहर ले आता हूं, ठीक है। ये सारे के सारे बंदे मेरे पास वो आ गए जो आउटलाइनर्स थे जी, ये सारे के सारे आउटलाइनर है, ठीक है। अब आउटलाइनर मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, लोअर बाउंड्री से बड़ा हो एंड अपर बाउंड्री से छोटा हो तो वो बंदा ले आओ। अब ये जो सारे के सारे बंदे आ रहे हैं मेरे पास आउटलाइनर नहीं है, ठीक है। और नहीं आएगा, यहाँ पे एंड आएगा, सॉरी टू से। अब ये जो बंदे हैं मेरे पास आउटलाइनर्स नहीं है, ठीक है। आउटलाइनर डिटेक्ट करना भी आ गया, सही है। फिर हमने बॉक्स प्लॉट बनाया था, हमारे पास ये आउटलाइनर्स आ रहे थे, ठीक है। सैलरी का बिन बनाया था फिर आप लोगों ने, उसके बाद फिर परम्यूटेशन एंड रैंडम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा था। ये इतना कोई मुश्किल है नहीं, हम क्या काम कर रहे थे, डाटा डॉट सैंपल उठा रहे थे, तो ये भी वही काम कर रहा है, परम्यूटेशन भी वही काम कर रही है हमारे पास। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा था डाटा डॉट सैंपल, जिस चीज का सैंपल चाहिए था वो सैंपल आ रहे थे मेरे पास, डाटा डॉट सैंपल 5, रैंडम 5 सैंपल्स आ रहे थे हमारे पास, इसी तरह रैंडम 6 नंबर आ रहे थे जी। क्या ये लाइन ऊपर वाली, ये तो डाटा फ्रेम बनाया मैंने, एक सिंपल डाटा फ्रेम बनाया मैंने, बोला रेंज 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 20 नंबर के दरमियान क्या कर दो 5 रो और 4 कॉलम के अंदर मुझे एक डाटा फ्रेम बना के दे दो, एंड कॉलम के नाम क्या होंगे ABCD, ठीक है। इस तरह, ठीक है, कॉलम के नाम। क्या चीज, परम्यूटेशन और एंड रैंडम सैंपलिंग, परम्यूटेशन का भी यही होता। देखो देखो ना, मैंने इसे क्या बोला, एनपी डॉट रैंडम परम्यूटेशन दे दो मुझे 5 नंबर की रेंज के अंदर। क्या किया मैंने, एनपी डॉट रैंडम, तो मुझे रैंडम परम्यूटेशन दे दो 5 नंबर के अंदर, ठीक है। हाँ, तो ये मुझे अलग अलग नंबर दे देगा 5 तक के, ये मुझे अलग अलग 5 तक के नंबर दे देगा। देखो 5 अलग अलग नंबर दे रहा है, ठीक है। हाँ, अलग अलग तरीके से अरेंज कर रहा है। देखो, तो यही काम परम्यूटेशन वाला हमारा क्या काम कर रहा था, सैंपल भी वही काम कर रहा था, ठीक है। तो परम्यूटेशन के नंबर आया, एरे आया हमारे पास, हमने क्या बोला, डीएफ डॉट टेक, ये नंबर हैं तुम्हारे पास, ये सारे क्या कर लो, शो करा दो, तो हमारा डाटा उस सीरीज में क्या आ गया, उसी सीरीज में हमारे पास हमारा डाटा आ गया, ठीक है। फिर गेट डमीज के बारे में पढ़ा था भाई, गेट डमीज के याद है, गेट डमीज के बारे में पढ़ा था, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हुई थी, ठीक है। अरे यार सब भी बता दूं क्या कर रहे थे तुम लास्ट क्लास में, आए थे तुम यार, आया था ना ये लड़का, है ना, दिखा था मुझे, आए थे तुम। क्या गेट डमीज पढ़ा था यार अच्छे से, यार तुम लोग क्या कर रहे हो।
तुम लोग जाने ही दे रहे नए टॉपिक तक यार। क्या? हाँ भाई आगे चले। हम्म। हम्म। जी जी।